राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हालो स्टडीज। दिस इज श्रुति। फिर से आपके पास आ गए हैं। लेक्चर नंबर 1 ही है आपका, लेकिन प्रैक्टिस सेट 1.1। ठीक है, चैप्टर कौन सा चल रहा है हमारा? चैप्टर 1 रेशनल एंड इरेशनल नंबर, स्टैंडर्ड 8 आपको महाराष्ट्र बोर्ड का क्लियर है। तो देखो, इसमें हमने 1, 2, 3, 1.1, 1.2, 1.3 तीनों कंप्लीट करा है। उसमें क्या पढ़ा आपने? रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर आपका चैप्टर है। आपको लग रहा होगा कि हर बार आपको रेशनल नंबर ही पढ़ाया जाता है। इरेशनल है क्या? आपको 1 से 3 तक के में बिल्कुल भी इरेशनल का नाम नहीं चला है ना। तो अभी ये जो पार्ट है ना, ये 1.4 प्रैक्टिस सेट 1.4 का पूरे जो पार्ट है ना, वो आपका इरेशनल नंबर है। ठीक है, आज वो देखेंगे इरेशनल नंबर होता क्या है। तो देखो कुछ चीज देखो, इरेशनल नंबर मतलब सीधे सिंपल लैंग्वेज में बताए तो जो रेशनल नहीं है वो इरेशनल है। ठीक है, जो रेशनल नहीं है वो इरेशनल है। अगर आपको कहा फालतू जैसे डिफरेंशिएशन दी है, लेकिन जो है वो है। आंसर आपको यही आएगा, जो रेशनल नहीं वो इरेशनल है। तो रेशनल क्या है? रेशनल क्या है? पी बाई क्यू के फॉर्म में रहता है, जिसमें दोनों भी नंबर्स क्या होते हैं, अपर डाउन के नंबर्स क्या होते हैं, डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर के नंबर्स आपके इंटीजर्स होते हैं, है ना। इंटीजर्स इन द सेंस नेचुरल होल सब उसी में आ जाता है। तो लेकिन हाँ, क्यू जो है, क्यू मतलब डिनोमिनेटर जो है वो जीरो नहीं होगा, कभी जीरो नहीं होगा। तो ये आपका रेशनल नंबर कहलाता है। क्लियर है। अब जो डिवाइड हो जाता है ना, या तो जो फुल डिवाइड हो जाता है इन द सेंस टर्मिनेट हो जाता है, वैसे नंबर्स आपके रेशनल कहलाते हैं। या तो फिर अगर टर्मिनेट नहीं होता, टर्मिनेट नहीं भी होता, रिपीट होता है, रिकरिंग जिसको बोलते हैं, कहते हैं ना, है ना, जो रिपीटिंग होता है, तो वो आपके रेशनल नंबर कहलाते हैं। क्लियर 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 है ना। अब आगे देखो इरेशनल नंबर। देखो कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिसको आप जितना भी सॉल्व करोगे ना, कभी सॉल्व ही नहीं होगी, चलते रहेंगे, एट दी एंड चल के आप आगे तक के बढ़ते जाएंगे। उसमें ना देखो, अभी एक रेशनल नंबर में हमने क्या बताया था, रिपीट होते रहता है। अगर 6 रिपीट हो रहा है तो एक 6 लिखेंगे, ऊपर डॉट लगा देंगे, वैसे ही करते हैं ना, है ना। तो वो क्या कहलाता है, आपको ये बताता है कि 6 ही बार बार रिपीट हो रहा है। अब उसके बाद कुछ ऐसे नंबर है जो 4-5 टाइम्स सॉल्व होने के बाद फिर से रिपीट होते हैं। जो क्वेश्चन है ना, 4-5 टाइम्स सॉल्व होते हैं, फिर उसके बाद फिर से रिपीट होते हैं। तो हम क्या करते हैं, वो 5 के ऊपर में बार्स लगा देते हैं, उस जो लाइन ड्रॉ करते थे, वो लाइन जो ड्रॉ करते हैं उसको क्या बोलते हैं, वो लाइन करते हैं बार्स। यहाँ तक के पढ़ा आपने। लेकिन अब ऐसे नंबर्स आते हैं जिसमें सॉल्व करने के बाद डेसिमल के बाद नॉन रिपीटिंग ही नंबर आता है, मतलब एक भी बार रिपीट नहीं होता। रिपीट इन द सेंस कैसा, जैसे सेम नंबर बार बार रिपीट हो रहा, या फिर कुछ नंबर्स के बाद वही नंबर फिर से रिपीट हो रहे, ऐसा काम होता ही नहीं उसमें। बोलते ही बोलते नंबर चले जाते चलते जाते जिसका एंड कभी नहीं है, तो वो इरेशनल नंबर कहलाता है। ठीक है, देखो एक देखिए 22/7, आपने सुना होगा 22/7 का पढ़ना क्या है, ये पाई इज इक्वल टू 22/7 पढ़ा है ना आपने, है ना। तो ये जो 22/7 है, क्या ये पाई की एक्सेक्ट वैल्यू है? नो, इट्स नॉट एक्सेक्ट वैल्यू। आप इसको सॉल्व करके देखो, कैलकुलेटर निकालो, सॉल्व करो, कैलकुलेटर भी हार जाएगा, थक जाएगा, अरे रख यार, मेरे को क्यों परेशान कर रहे, ऐसी बात चालू हो जाएगी। आ रही बात समझ में। तो 22/7 जो है अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ना। क्या करते हैं हम, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को क्या करेंगे, सॉल्व करते, चलो देखते हैं। 7 3 21, ओके। देन 1 आ गया आपका, डेसिमल लगाया, 0 लगाया, 7 1 7, 3 आया, कट गया, देन 0 लिया, 7 4 28। अब देखो एक चीज ध्यान दो, ये जो आपका 4 आया 3.14, हम इसकी वैल्यू यही लेते हैं ना। अगर डेसिमल में वैल्यू लेना है तो 3.14 तक ही लेते हैं, ठीक है। एंड फ्रैक्शन के फॉर्म में लेना है तो 22/7 लेते हैं, यही लेते हैं। तो चलो अब क्या बचा आपका, यहाँ 2, इसे 20 कर दिया, 7 2 14, आगे आपका 6 कट, फिर 60 किया, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 8 56। अब उसके बाद फिर ये 4 बचा, ये कट गया। बस अब आप सॉल्व करते बैठो, हमारे पास इतना टाइम नहीं, क्योंकि हमको पता है कि इसकी सिर्फ अप्रोक्सीमेटली वैल्यू चलती है ना। 3 या तो सिर्फ यहाँ तक बस ले लिया जाता है 3.14 तक। अब 3.14 क्यों लिया जाता है, देखो ये देखिए, इसके पीछे का नंबर क्या है, 2 है। हमने क्या कहा था, अगर 2 नंबर की बात करें, जो भी नंबर है ना, अगर वो 5 या 5 से ज्यादा है तो यहाँ का जो भी नंबर होगा वो 1 बढ़ जाएगा, मतलब वो अपना 1 नंबर इसको दे देगा और फिर बाकी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये 2 पाई से छोटा है, इसलिए यहाँ पे 4 का 4 ही रहेगा। क्लियर है। तो 3.14 पाई की वैल्यू हम डेसिमल में लेते हैं 3.14 एंड फ्रैक्शन में लेते हैं 22/7। अब समझ में आया? कभी ज्यादा जोर मत लगाना, इसको सॉल्व करके देख लो, कोई इफेक्ट नहीं होता। क्या है, सॉल्व करोगे तो आपको खुद को थोड़ा क्लियर होगा कि हाँ बोला गया था जो सही है या नहीं। वेरीफाई करना बहुत जरूरी है यार लाइफ में। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट होता है, पाई की वैल्यू क्यों क्या कैसे आई। तो ये पाई इज इरेशनल नंबर। अब समझ में आया इरेशनल किसको बोलते हैं। ठीक है, तो पाई आपका इरेशनल नंबर। अब एक आइए √2, 2 आपका रेशनल है कि इरेशनल है? 2 इज अ रेशनल नंबर लाइन पे इजीली प्लॉट किया जा सकता है। देखो कैसे है, ये 0 1 एंड 2 3
-1 -2 -3, ये सब रेशनल नंबर है ना, इंटीजर्स तो है, सारे रेशनल नंबर है। क्यों? इजीली हम प्लॉट कर सकते हैं। अब देखो √2 को कोई प्लॉट कर सकते क्या? √2 आपका रेशनल नंबर नहीं है, याद रखना। जो डिवाइड नहीं होता, जो रिकरिंग नहीं होता, मतलब जो डेसिमल के बाद भी जो रिपीट नहीं होता नंबर्स, है ना, बार्स भी बनता है तो भी वो आपका रेशनल है, वो भी है। लेकिन अगर कुछ होता ही नहीं है तो वो इरेशनल, जैसे कि हमने पाई का बताया। √2 आपका क्या है? इरेशनल नंबर। अब ये √2 इसको आपको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, कैसे करोगे? कर सकते हैं, तो उसका भी एक अलग फंडा है ना। देखो √2 है, √3 प्लॉट कर सकते हैं। √3 आपका क्या है, रेशनल है कि इरेशनल है? इरेशनल है, क्योंकि इसका भी सॉल्यूशन कुछ नहीं है। √4 आपका रेशनल है कि इरेशनल है? बताइए कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए। चलो क्या आप सॉल्व कर सकते हैं? √4 को हम और क्या लिख सकते हैं? √4 को हम लिख सकते हैं √2² लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये देखो, ये स्क्वायर कट गया, बचा क्या? 2। तो 2 का आपका ऑलरेडी आप प्लॉट कर सकते हो नंबर लाइन पे। क्लियर है? तो ये √4 आपका इरेशनल नहीं है, याद रखना। √4 हमारा रेशनल नंबर है। सेम √5 को आप कर सकते हैं, और कुछ लिख सकते हो? नहीं लिख सकते। √6 को क्या कर सकते हो? लिख सकते हो? नहीं। देखो √2 × 3 भी लिखते हो तो भाई कहाँ से होने वाला है? बताओ, ये स्क्वायर रूट कहाँ से कटेगा? नहीं होगा। देन √7 भी आपका इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये भी सॉल्व था। अब √8 ये भी है क्या? 8 को प्लॉट कर सकते हैं, √8 की बात की जा रही है, तो √8 को भी आप प्लॉट कैसे करेंगे पता है? इसका √8 है आपका, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 × 2, ठीक है। ये 2 का 1 बन के आपका बाहर निकल गया, तो क्या होगा? 2√2। एक तो अंदर है ना, मतलब क्या होगा? 2 आपका पूरा का पूरा, मतलब यहाँ पे आ गया, ये 2 तो आपका यहाँ आ गया, लेकिन ये √2 तो बचा, ये √2 तो बचा है ना, तो 2√2 वो फिर प्लॉट कैसे करते हैं हम बताएंगे आपको, अभी समझो पहले, ठीक है। देन √9, इतना ज्यादा नहीं पूछा जाएगा अभी आपसे। √9, अब ये √9 रेशनल है कि इरेशनल है? बताइए, लिखे बिल्कुल, कभी भी इस तरह से लिखे देख लीजिए। √9 को क्या लिख सकते हो? √3² लिख सकते हो। ये कट गया, ये कट गया, हो गया 3 को तो इजीली नंबर लाइन पे प्लॉट किया जा सकता है ना। देखो दिस इज द रेशनल नंबर। अब इजीली समझ आ गया होगा कि किसको रेशनल बोलते हैं, किसको इरेशनल बोलते हैं। इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन समझ जाओ। देखो जो प्राइम नंबर्स रहते हैं ना, प्राइम नंबर्स किसको बोलते हैं? ऐसे नंबर या तो जो खुद के टेबल पे जाते हैं, है ना, या तो फिर 1 के टेबल पे जाते हैं। तो आप ऐसे नंबर को पकड़ लीजिए, उसको आप इरेशनल नंबर कह सकते हैं ठीक है, समझ आ गया? क्लियर हुआ यहाँ तक है? तो जो कभी डिवाइड नहीं होता, जो ना तो रिपीट होता है, तो ऐसे नंबर्स को हम इरेशनल नंबर कहते हैं, वो रेशनल नंबर के अंतर्गत नहीं आता। क्लियर है? समझ आ गई बात? ओके। अब चलो ये कुछ चीजें जो लिखे ना, पहले उसे ध्यान दो, उसके बाद फिर आगे बढ़ते, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, नोट डाउन करना है इसको। इरेशनल नंबर के बारे में देखो, इन एडिशन टू रेशनल नंबर के एडिशन में देखो, देयर आर मेनी मोर नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। हम इस नंबर लाइन पे देखो, जब रेशनल नंबर लिखते हैं ना, ये 0 भी रेशनल नंबर है, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, ये चलता है इन्फिनिटी तक, ये चल रहा है, ये आपका एक नंबर लाइन है, ठीक है। तो इस नंबर लाइन पे क्या बोला जा रहा है? देयर आर मेनी मोर नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। इसके पीछे भी बहुत सारे नंबर्स हैं, बहुत सारे नंबर्स हैं, ठीक है। देखो आप कुछ चीजें मालूम है आपको, ये 0.5 1.5 2.5 3.5 -1.5 -2.5 -3.5, ये तो आप कर सकते हो, ओके। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे नंबर है, ठीक है। आप बहुत सारे नंबर्स प्लॉट कर सकते हैं। आपको 100.5 बोला जाएगा, वो भी आप प्लॉट कर सकते हो, ठीक है। आपको 100.3 या 1.2 1.1 ये सब दिया जाएगा, सबको प्लॉट कर सकते हो नंबर लाइन पे। क्यों कर सकते हो? क्योंकि देखो ना, इसके बीच में आपको क्या है, ये 0 से लेके 1 के बीच में यहाँ 1 2 3 4 ये 5 6 7 8 9 और ये 10, इस तरह के नंबर्स मिलते हैं, है ना। आपको 0.5 करना होगा तो यहाँ करेंगे 0.4 0.3 0.2 0.1, ये कर सकते हो, सब रेशनल नंबर है, ठीक है। लेकिन जिसको नंबर लाइन पे जिसको प्लॉट करना, और इसके अलावा जो है ना, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे नंबर है जो इसमें प्लॉट किए जा सकते हैं, लेकिन वो इरेशनल नंबर को प्लॉट करने का फंडा अलग है, तरीका अलग है, ट्रिक अलग है, ठीक है। इसके लिए हमको पाइथन थ्योरम का यूज करना पड़ता है। क्लियर हुआ? आगे चलो, देखो दे आर नॉट रेशनल नंबर्स मीन्स दे आर इरेशनल नंबर। कौन से? जो कि मैनी नंबर्स होते हैं जो नंबर लाइन पे होते हैं, और अगर वो रेशनल नंबर नहीं है तो वो इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। अभी समझो क्या? द डेसिमल फॉर्म ऑफ एन इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिव नॉन रिकरिंग। बताया था हमने आपको, क्या बताया था कि जो आपका इरेशनल नंबर है ना, डेसिमल फॉर्म जो रहता है इरेशनल नंबर का, जो डेसिमल फॉर्म होता है वो कभी आपका ना तो टर्मिनेट होता है ना तो रिकरिंग होता है ना, मतलब ना रिपीटिंग होता है। मतलब कोई सा भी आप नंबर लोगे 3, और हम कौन सा ले लें, चलो एक बार हम अपने अंदाज से लेके देखते हैं, ठीक है। 3 1 सा 3, ओके, 1 आया, देन डेसिमल लगाया हमने, 0 लगाया, 3 2 सा 6, ओके, देन 4, देन 0,
थ्री 11 होगा ना, डायरेक्ट कर दो। चलो 3 11 या 3 1 3 से भी कर सकते हो आप, है ना। 3 फिर आ गया 7, फिर ये कट गया 7, फिर 70, देन 3 से कौन से टेबल में जाने वाला है, मतलब ये आपका नहीं होगा डिवाइड। समझ आ गया? आप करके देखो कैसे में निकालो। तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा आपका इरेशनल नंबर। आप समझा इरेशनल नंबर मतलब ये डिवाइड नहीं हो रहा और रिपीट भी हो रहा, क्या कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है यहाँ पे, कुछ भी रिपीटेशन वाला प्रोसेस ही नहीं है, तो ये आपका इरेशनल नंबर। तो समझा क्या? आप देखो, द डेसिमल फॉर्म ऑफ एन इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, है ना। जो डेसिमल फॉर्म में रहता है ना, जो भी डेसिमल फॉर्म में रहता है वो इरेशनल नंबर, मतलब वो कभी भी रिपीट नहीं होता। रिपीट इन द सेंस जैसे 453 453 453 ऐसे बार बार रिपीट होता है ना, वो नहीं होता। और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब पूरा डिवाइड भी नहीं होता। क्लियर है? आगे चलो। वी नो दैट पाई इज नॉट अ रेशनल नंबर। अभी हमने आपको बताया इट मीन्स इट इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, क्यों? जो रेशनल नहीं है वो इरेशनल है, वही तो बता रहे। अब देखो, वी कैन शो वेरियस इरेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। हम बहुत सारे इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। अब आगे देखो, एक है आपका रियल नंबर। रियल नंबर किसको बोलते हैं पता है क्या? सारे जो नंबर है वो सब रियल नंबर कहलाते हैं। इन द सेंस नेचुरल नंबर, जो कि आपको सब स्टार्टिंग में बताया हमने, है ना। तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, सब कुछ आपके क्या है? रियल नंबर। मतलब नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स आप प्लॉट कर सकते हो सब कुछ रियल नंबर कहलाते हैं। नंबर लाइन पे हर नंबर प्लॉट कर सकता है, ठीक है, चाहे रेशनल हो चाहे इरेशनल, सबको प्लॉट किया जा सकता है। लेकिन रेशनल नंबर इजीली प्लॉट हो जाता है, इरेशनल नंबर प्लॉट करने के लिए थोड़ा सा ट्रिक लेना पड़ता है। ओके, देखो रियल नंबर, द नंबर्स व्हिच कैन बी शोन बाय पॉइंट्स ऑन अ नंबर लाइन आर कॉल्ड रियल नंबर, है ना। कोई भी पॉइंट्स, चाहे या आप ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, किसी भी पॉइंट के द्वारा क्या किया जा सकता है, उस नंबर को क्या किया जा सकता है, उसमें प्लॉट किया जा सकता है, शो किया जा सकता है, दिखाया जा सकता है, तो वो सारे रियल नंबर्स कहलाते हैं। मतलब रियल नंबर इन द सेंस सीधी सीधी एक लैंग्वेज पे बोलूं, है ना, तो सारे नंबर्स का बाप, बस इसके अलावा कोई ये नहीं है। बस इतना ही समझ लीजिए, सारे नंबर्स का पिता, सारे नंबर्स, जनक तो नहीं बोल सकते, सारे नंबर्स का पिता, ये समझिए। चलो ठीक है, जनक ही हुआ ना पिता है तो। अब देखो रियल नंबर्स समझ आया ना। अब देखो, ऑल रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स, बस जो बताया वही। इसको बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लो, बहुत काम की चीज है। ठीक है, फिर इसके बाद देखेंगे कि जो पहले हम रूट 2 से स्टार्ट करेंगे। ये जो रूट 2 है ना, रूट 2 हमको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। ठीक है, रूट 2 को नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करते हैं इसका ट्रिक आपको समझाएंगे। इसे नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, अभी हम एक इरेशनल एग्जाम्पल का एक लेते हैं, रूट 2, है ना। एक एग्जाम्पल आपके सामने रखते हैं, पहले आपको बेसिक अच्छे से क्लियर करवाते हैं, फिर उसके बाद फिर चलिए। देखो, ये आपके पास है रूट 2 इज इरेशनल नंबर, पता है, बताया हमने आपको, है ना। तो देखो, ये रूट 2 को आपको कहा जाएगा नंबर लाइन पे प्लॉट करो। कहाँ से करने वाले हो, आता है क्या आपको? आपको नंबर लाइन आपको पता है कैसी होती है ना, 0 1 2 3, है ना, इन्फिनिटी तक चलता है। हियर इज -1 -2 -3, ऐसे भी इन्फिनिटी तक। तो ये हमारी नंबर लाइन है। क्लियर है? नंबर लाइन तो पता है आपको, है ना, जिसमें निगेटिव, 0 एंड प्लस पॉजिटिव सारे नंबर्स एक ही लाइन पे जो प्लॉट होते हैं, नंबर लाइन। क्लियर है? और जो भी जितने भी नंबर्स नंबर लाइन पे प्लॉट होते हैं वो सारे रियल नंबर है, मतलब सारे के सारे नंबर ही रियल नंबर है, चाहे फिर वो रेशनल हो चाहे फिर इरेशनल। रेशनल इरेशनल नहीं हो सकता। ठीक, ध्यान रखो। अब देखो, रूट टू आपका इरेशनल नंबर है, ये तो हमने आपको बता दिया। अब इस रूट 2 को आपको इस नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, कैसे करोगे? है क्या कहीं तो भी रूट 2 लिखा है क्या? नहीं, रूट 2 नहीं लिखा है, क्योंकि आपको रूट 2 अगर इसके अंदर इसमें प्लॉट करना है तो हमने इसके पहले बताया एक ट्रिक हमको लेना पड़ेगा। इन द सेंस हमको एक ऐसा फ्रेंड बनाना पड़ेगा जो हमको रूट 2 इस नंबर लाइन पे प्लॉट करके दे दे। और वो फ्रेंड कौन? हमारा पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो वो जो पाइथागोरस थ्योरम याद रखना, ये आपको अभी 8 से लेके 9 10 11 12 आप जब मैथ सब्जेक्ट लेंगे ये आपको पूरा चलने वाला है। ठीक है, बहुत बड़ा फ्रेंड है, बहुत अच्छा फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड बना लो इसको। देखो कैसे करते हैं। ये रूट 2 है, एक इमेजिन हमने ना एक ट्राइंगल बनाया। ओके, दिस इज आवर ट्राइंगल। ठीक है, हम नाम ले लेते हैं, अभी आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं। ए बी और सी, है ना, इस ट्राइंगल को हमने नेम दे दिया ABC। दिस इज योर राइट एंगल ट्राइंगल, याद रखना। तो ये हमारा 1 बेस और ये हाइट भी हमारा 1। क्यों ले रहे हैं बताइए, है ना। ये इसे भी एक बी को भी हमने 1 लिया और BC को भी हमने 1 लिया। क्लियर? अब देखो, हमें ये नहीं पता, हमें ये निकालना है, तो ये निकालने के लिए क्या करते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल में कभी भी देखो, ये आपका क्या कहलाएगा? हाइपोटेनस। क्यों? क्योंकि देखो सेंटर के जस्ट अपोजिट में है ना, तो जस्ट अपोजिट में, जो एंगल के जस्ट अपोजिट में रहता है वो क्या कहलाता है आपका? हाइपोटेनस। राइट एंगल ट्राइंगल पता है ना आपको। तो चलो, जब भी राइट एंगल ट्राइंगल में ऐसी कंडीशन आती है कि आपको हाइपोटेनस फाइंड करना है या बेस फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, तो कोई भी दो आपको
दो की वैल्यू मिली रहती, थर्ड की वैल्यू इजीली निकाल सकते। तो अभी तो देखो ये हमारा बेस है और ये हमारा हाइट, दो की वैल्यू मिली है 1 1 हमने लिया, ठीक है। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे बाय पाइथन थ्योरम से, क्लियर है। तो पाइथन थ्योरम क्या बोलता है, पाइथन थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेनियस, हमने सिर्फ हाइपो लिखा है, हाइपोटेनियस द होल स्क्वायर, ठीक। उसके बाद फिर बेस द होल स्क्वायर, ये है ना, प्लस हाइट द होल स्क्वायर, क्लियर। यही है हमारा फॉर्मूला। तो हम क्या करेंगे, हाइपोटेनस हमारा क्या है AC, ठीक है, ओके। ये AC स्क्वायर, अभी हमको इसका फाइंड करना है ना, अभी हमें इसका फाइंड करना है, ये हाइपोटेनस जो है ना आपका AC, तो ये AC की वैल्यू क्या है यहाँ पे वो फाइंड करेंगे। तो देखो कैसे, ये √2 कैसे आएगा ये आपको बता रहे हैं, ध्यान दो। तो ये बेस क्या है हमारा, ये है ना, बेस 1 है, तो ये हमने 1 स्क्वायर कर दिया। अब इसको तो चाहे कितने भी बार स्क्वायर करोगे, हाइट भी आपका 1 स्क्वायर है, कितने भी बार स्क्वायर करोगे आपका आंसर कितना आने वाला है 1, इसका भी आएगा 1, ओके। और AC स्क्वायर, क्लियर हुआ। तो अब हमें 1 + 1 इज इक्वल टू 2, हियर इज AC स्क्वायर। वैल्यू किसकी चाहिए, AC स्क्वायर की चाहिए कि AC की चाहिए, वैल्यू हमको किसकी चाहिए, हमको वैल्यू चाहिए AC की, ये AC की, लेकिन यहाँ तो AC स्क्वायर है, हमको AC स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड आप यहाँ लिखेंगे, ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम टेकिंग, बता रहे हैं हर बार नहीं बताएंगे, ध्यान देना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर ये 4-5 मार्क्स पूछ करते हैं, प्लीज बहुत ध्यान दो। नहीं 4-5 मार्क्स के आएंगे तो 3 मार्क्स, मतलब जो हाईएस्ट लेवल का जो क्वेश्चन रहता है ना ये उसमें आते हैं, तो ये बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, ठीक है, क्यों बताते हैं। दोनों साइड हमको इधर और इधर स्क्वायर रूट क्यों लेना है, क्योंकि हमको ये स्क्वायर को हटाना है, ठीक है। तो चलो लेते हैं स्क्वायर रूट AC स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट 2, ओके, ले लिया हमने। ये इस 2 के साथ ये स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम होती, बताया था आपको। बचा क्या हमारे पास AC, हमको यही तो चाहिए था, है ना, हमको AC की वैल्यू चाहिए थी। देखो AC की वैल्यू √2 आ गई, ये AC की वैल्यू आपकी √2 आ गई, क्या है इसकी वैल्यू √2, ठीक। पाइथागोरस थ्योरम ने हमें, अगर हमने उसे अच्छा फ्रेंड बनाया, हमने उसे बेस्ट फ्रेंड बनाया, तो उसने हमारा भी सॉल्यूशन निकाला। अच्छे दोस्त बहुत हेल्प करते हैं। तो ये √2 आपको मिल गया AC की वैल्यू, ठीक है, इसको हटाते नहीं तो कंफ्यूजन नहीं हो गया। अभी हम क्या सॉल्व करने वाले हैं, हमने क्या सॉल्व किया, हमको AC की वैल्यू √2 मिली, लेकिन हमको क्या करना है, क्या ये ऐसी वैल्यू निकालना है क्या। देखो ये जो ट्राइंगल मिला ना, इसको आप कहीं भी प्लॉट करोगे, कहीं भी प्लॉट करोगे तो आपको यही मिलने वाला है ना। ये देखिए, ये आपका 1 लिया हमने, और ये BC को 1 लिया, सेंटीमीटर लिया। अब इसके बाद हमने इसे क्या निकाला √2 फाइंड किया। अब ये √2 इन द सेंस हाइपोटेनस फाइंड किया, हाइपोटेनस हमारा √2 निकला। तो ये जो √2 है ना, ये जो √2 है, अगर इसे नंबर लाइन पे प्लॉट करना है तो कैसे करोगे। तो देखो ये जो ट्राइंगल पे हमने ये पूरा निकाला, इसको कहीं भी रखोगे आप तो यही वैल्यू देगा, और तो उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल को उठाओ और यहाँ रख दो, है ना। देखो ये देखिए, हमने जैसे ABC माना है बिल्कुल सेम लिखते हैं, देखो ध्यान, ये 0 से लेके 1 तक, ठीक है, ये AB मान लिया हमने, ओके, इसे हमने A ले लिया, ये हो गया हमारा B, क्लियर। अब यहाँ से BC, यहाँ से हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ किया। अभी हम फ्री हैंड से करें, आप स्केल से बराबर से खींचेंगे, ठीक है। चलो ये हमारा हो गया C, तो ये हमारा 1, और ये पूरा यहाँ से लिखिए यहाँ तक का 1, क्लियर है, ये 1 लिखा, ये बस भी। तो देखो यहाँ तक के समझ में आ गया, ये बेस हमारा 1 है और ये हाइट हमारी 1 है। अब ये हाइपोटेनस हमने ऑलरेडी निकाला है अभी, ठीक है, क्या निकला हमारा हाइपोटेनस √2। बस अब हमको क्या पूछा गया है, हमको क्या पूछा गया, AC की वैल्यू पूछी गई कि नहीं, हमको पूछा गया है कि √2 को नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करते हैं, कैसे करते हैं प्लॉट। ध्यान दें, इसके लिए हमको जरूरत पड़ेगी इस कंपास, जिसको कि हम राउंडर भी बोलते हैं, कंपास राउंडर। हम जैसे प्लॉट करेंगे तो ये हमारे लिए छोटा हो जाएगा ब्लैक बोर्ड के हिसाब से जैसे हमने बनाया, लेकिन आपकी कॉपी में से जाएगा। यहाँ तक एग्जैक्ट आएगा, बना के बताते। देखो क्या करना है हमको, ध्यान दो, ये जो पॉइंट है ना, ये जो 0 है, जो A वाला पॉइंट, यहाँ आप अपने पॉइंटर को रखोगे और एग्जैक्ट लेके यहाँ लेके आओगे। चलो अभी तो हो रहा है, हम कर देते हैं, बड़े बड़े नंबर्स होंगे तो उसमें पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो ये देखो यहाँ से लोगे और यहाँ आप अपने राउंडर को रखोगे, समझा, प्लीज ध्यान दो। अब क्या करेंगे, बस अगर आपको ये हिलेगा नहीं तो एकदम एग्जैक्ट देगा, ध्यान रखना। अब देखो यहाँ हमने रख दिया, ठीक है, यहाँ से लेके ये यहाँ आ गया हमारा। चलो हम इससे चौक से बनाते हैं इसको, ये हमने जो लाया ना, इसे चौक से डिनोट कर दिया, ये क्लियर। ये देखिए यहाँ से लिया हमने और ये एकदम एग्जैक्ट आया कि नहीं, ठीक। ये दिस आर्क इज इंटरसेक्ट
ऑन द नंबर लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये क्या है आपका, ये जो पॉइंट है ये है हमारा √2। आगे हमारा √2 नंबर लाइन पे प्लॉट हो गया, कांग्रेट्स, है ना। ये हमने एक आर्क ड्रॉ किया, इसको आप ऐसे बड़ा कर लीजिएगा। तो ये जो आर्क ड्रॉ किया ये हमारा √2, याद रखना ये इसको 1 1 1 बोल देना। ये जो 1 है ये नंबर लाइन का जो है वो है हमको √2, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ना ये आपकी √2 कहलाएगी। 0 से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस आपका क्या कहलाएगा, √2। हो गया √2 नंबर लाइन पे प्लॉट इजीली, है ना। लेकिन इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, स्टेटमेंट क्लियर लिखना पड़ेगा, और ये पाइथागोरस थ्योरम हमको याद रखना पड़ेगा। बिना पाइथागोरस थ्योरम के आप नहीं कर सकते। चलो ठीक है, ये तो √2 हो गया, √2 का आप समझा। आप सीधे सीधे ना प्रैक्टिस सेट पे चलते हैं, उसके बारे में बताते हैं, समझ में आएगा आपको, है ना। ये √2 है, √2 हमने कर लिया। अब आपका देखिए इसको पहले अच्छे से कर लीजिए। देखो √2 हमने क्या किया, समझा क्या। ये जो √2 हमको ये AC की वैल्यू मिली, AC की जो वैल्यू मिली, इसे हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, ऐसा बना लीजिएगा। तो AC की वैल्यू मिली, लेकिन हमको क्या पूछा जा रहा है कि √2 को नंबर लाइन पे प्लॉट कैसे करते हैं। तो आप डायरेक्ट प्लॉट नहीं कर सकते, आप एकदम स्केल से प्लॉट करो, ये पॉसिबल ही नहीं है। जो रूट वाले इरेशनल नंबर को आप डायरेक्ट कभी प्लॉट नहीं कर सकते नंबर लाइन। क्लियर हुआ। हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस यूज करेंगे, और उसके बाद फिर इस तरह से ट्राइंगल, मतलब आप हाइपोटेनस निकालेंगे और बस पॉइंटर पे रख करके हम सीधे सीधे आर्क ड्रॉ करेंगे, और जहां पर भी आता है बस वही आपकी वैल्यू है। क्लियर है, जो वैल्यू आपसे पूछी गई है वह वैल्यू आपने वहां डिनोट कर दिया। क्लियर, ओके। नहीं है, ज्यादा हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा पाइथागोरस को याद रखो आप, है ना। और यहाँ से ये जो हमने आपको बताया बस उठाया और हमने रख दिया, ये इसे उठाया और हमने रख दिया, और बस आर्क ड्रॉ कर दिया। जो आर्क जो है नंबर लाइन पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। देखो इंटरसेक्ट, थोड़ा सा नीचे खींच दीजिएगा इस आर्क को, तब आपको और अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। और ये यहाँ पर लिखेंगे आप √2, ये 2 से कोई मतलब नहीं है, इस 1 से कोई मतलब नहीं है, समझा। तो ये यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू आपकी क्या हो गई, √2। ओके देन, ठीक है। चलो, तो ये आप पहले क्लियर कर लो, और फिर सीधे सीधे हम चलते प्रैक्टिस से। ओके, आते हाँ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो प्रैक्टिस सेट का है ना। देखो √2 हमने आपको समझाया कैसे करना है। अब देखो क्वेश्चन में क्या होता है, द नंबर लाइन, ये हमने अभी आपको जो समझाया था ना, इसे रब नहीं किया। जो क्वेश्चन है वो हमने आपको ऑलरेडी यहाँ पे लिख के दिया, लेकिन इसे रब नहीं किया, अभी समझाते हैं। द नंबर √2 इज शोन ऑन अ नंबर लाइन। आपको एक नंबर लाइन दिया गया है और इसमें √2 ऑलरेडी शोन है, तो वही बता रहे हैं हमने रब क्यों नहीं किया। √2 शोन है इन द सेंस यहाँ पे ऑलरेडी √2 आपको बना के दिया गया है ना, नंबर लाइन पे √2 प्लॉट करके दिया गया है, और वो √2 प्लॉट कैसे करते हैं ये हमने यहाँ सिखाया, ठीक। इसलिए हमने रब नहीं किया, ताकि आपको याद रहना चाहिए। तो देखो √2 इज शोन ऑन अ नंबर लाइन, स्टेप आर गिवन टू शो √3 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग √2। आपको स्टेप्स दिए गए हैं, √3 को आपको इस नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। यूज किसका करना है, इस √2 का। नंबर लाइन पे जो √2 है उसका यूज करके आपको उसी नंबर लाइन पे √3 प्लॉट करना है। उसके लिए कुछ स्टेप्स गिवन है, ठीक है। देखो, फिल इन द बॉक्सेस प्रॉपर्ली एंड कंप्लीट द एक्टिविटी। तो ये आपको एक्टिविटीज दी गई है ना। आपको बॉक्सेस को प्रॉपर्ली भरना है, एक्टिविटी को कंप्लीट करना है। क्या दिया है देखते हैं। देखो जो √2 है, √2 प्लॉट करना आपने समझा, ठीक है। कैसे समझा, एक ट्राइंगल बनाया हमने 1 1, है ना। 1 1 इन द सेंस ये हमारा बेस 1, वो हमारा हाइट 1, और उसके बाद फिर हमने पाइथागोरस थ्योरम से हमने √2 फाइंड किया। क्लियर हुआ, ये √2 फाइंड किया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, ये हमें √3 फाइंड करना है। तो √3 कैसे फाइंड करेंगे, वो भी पाइथागोरस थ्योरम से ही फाइंड करेंगे कि नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करेंगे। तो पहले हमें क्या करना है, देखिए आपको √2 तो मिल गया, ये O से लेके Q तक, ये O है और ये आपका Q है, ठीक है। तो O से लेके Q तक आपका क्या है, √2, मतलब एक हमें मिला हुआ है, ठीक। ये हमें मिला हुआ है। एंड सेकंड इज, ये याद रखना कि ये हमेशा कितना रहेगा, 1। ये हमेशा कितना रहेगा, 1 रहेगा। क्लियर हो गया। देखो ये जो आपका √3 है, हम ये √3 को स्क्वायर में करते हैं, ठीक है। तो √3 कितना होता है, 3 होता है। अब 3 को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 2 + 1। याद रखना कभी भी ये जो ये बेस और ये आपका हाइट है, तो हाइट वाले प्लेस में ऑलवेज आपको 1 ही लिखना है। अगर आपके पास √6 है, ठीक है, तो आप √6 का स्क्वायर करोगे तो आपको 6 मिला, तो इसको क्या लिखोगे, 5 + 1। ये बेस में ये हाइट आपको 1 ही रहना है, ठीक है। हाइट आपकी 1 ही रहना है यहाँ पर, बाकी जो जितने भी एक्स्ट्रा नंबर्स है वो यहाँ प्लॉट करो। क्लियर हुआ। तो ये हाइट आपकी 1 ही रहेगी और बाकी सारे नंबर्स आपके इधर रहेंगे। तो ये हमारा √3। अब देखिए 2 + 1 आपको दिया है, क्लियर है। 2 + 1 इन द सेंस क्या, 3, मतलब स्टार्ट मतलब हाइट, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हुआ। तो हमने क्या बताया आपको कि ये जो हाइट है ऑलवेज हमारी क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। क्लियर। अब देखिए क्या करेंगे, हम इसे पाइथागोरस थ्योरम में, तो ये हमारा क्या निकलेगा, ये पाइथागोरस थ्योरम में लिखेंगे तो हमारा यहाँ क्या निकलेगा, ये OQ स्क्वायर इज इक्वल टू, नहीं सॉरी, OR स्क्वायर, हाइपोटेनस है ना, OR स्क्वायर इज इक्वल टू OQ स्क्वायर, मतलब ये 2 का स्क्वायर है ना, 2 का स्क्वायर प्लस हाइट इज 1 स्क्वायर। ये ऐसा लोगे, ऐसे ही लिया जाएगा। क्लियर है। अब देखो ये क्या होगा, क्या करोगे फिर इसको,
इसको सॉल्व करेंगे। ओ की स्क्वायर मतलब आपका किसमें आ गया, ओ की स्क्वायर इन द सेंस आपका ये 2 का हमने स्क्वायर किया और फिर 1 का स्क्वायर किया। क्लियर है? तो देखो ये इसे ही आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। कैसे आएगा देखो, बहुत ध्यान दो। लेकिन देखो यहाँ पे हमने टू नहीं ले सकते। क्यों टू नहीं ले सकते? देखो ओ की वैल्यू आपको ऑलरेडी √2 दी गई है ना। ओ की वैल्यू आपको √2 दी गई है और आपका ये जो है यहाँ पे 1 दिया गया है। क्लियर है? आपके टेक्स्ट बुक में देखना। हाँ, तो अब क्या करेंगे, ये जो √2 है तो हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, हमको क्योंकि वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, आपके टेक्स्ट बुक में ही गिवन है, हमने कुछ नहीं किया। तो क्या करोगे, ये √2 है, ओके, ये √2 का स्क्वायर देन प्लस आपका क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर। तो √2 कितना होता है, √2 होता है 2। अब आपको पता है ना, बार बार बताया, देखो 2 टाइम्स अगर √2 होता है तो ये आपका क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, सिर्फ 2। कभी भी याद रखना मल्टीप्लाई में ऐसे रहेगा तो सिर्फ 2 लिखोगे आप। क्लियर हुआ? क्लियर, ओके, समझ में आ रहा है? ओके, ये मल्टीप्लिकेशन है ना, √2 इंटू √2, ओके। अब ये आ गया आपका 2 और ये 1 का तो हमारा 1 ही आता है, 1 का हमारा ऑलवेज क्या आता है 1। तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, आपको नीचे दिख रहा है कि नहीं, एक बार थोड़ा चेक कर लें। और ये नीचे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, आपको दिख रही है ना, ठीक है, ऊपर दिखाते हैं। अब इसको हम रख कर दें क्या, अब हमको ये फाइंड करना है। √2 आपको मिल चुका है। देखो ये जो √2 जो हमने आपको सिखाया ना कैसे नंबर लाइन पे प्लॉट किया, तो ये √2 ऑलरेडी आपको गिवन है, ठीक है, यहाँ पे देखे हैं। अब अभी इसकी आपको जरूरत नहीं है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो बेस है वो पूरा क्या है, वो पूरा क्या है, √2 का बेस है, ठीक है। चलो इसे रफ करते हैं। तो देखो डायरेक्ट यहाँ पे आते हैं, पाइथागोरस यही है, टेंशन लेने वाली बात नहीं। देखो फर्स्ट में क्या दिया है, फर्स्ट पॉइंट देखो, द पॉइंट ऑन द नंबर लाइन शोज द नंबर। अब ये नंबर लाइन पे जो पॉइंट है वो कौन सा नंबर शो कर रहा है, कौन सा नंबर शो कर रहा है, √2, ओके। तो यहाँ लिख दिया हमने √2, क्लियर। चलो अब सेकंड देखो, सेकंड पॉइंट क्या हो रहा है, द लाइन परपेंडिकुलर टू द नंबर लाइन इज ड्रॉन थ्रू पॉइंट Q। आपसे क्या बोला जा रहा है, पॉइंट Q से एक परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर मतलब समझते हैं ना, जो कि नंबर लाइन पे सीधी सी लाइन है ना, जो कि उसको यहाँ से ऐसे पूरा इंटरसेक्ट, सीधे में इंटरसेक्ट करती है। तो ये क्या किया गया, देखो लाइन परपेंडिकुलर टू द नंबर लाइन, नंबर लाइन पे एक परपेंडिकुलर लाइन की जगह थ्रू द पॉइंट O से एक परपेंडिकुलर लाइन की जगह अ पॉइंट R इज एट यूनिट डिस्टेंस। डिस्टेंस रियल डिस्टेंस उसका कहाँ तक का है, यहाँ तक है ना, यहाँ तक है, 1 है ना, 1, ये भी 1 था, ये भी 1 था, पहले हमने 1 लिया, लेकिन ये अब इसकी वैल्यू √2 है, याद रखना ये √2 आ गया फ्रॉम Q ऑन द नंबर लाइन, Q से ये R तक का, ठीक है। तो हमको जो डिस्टेंस दिया गया कभी भी 1 ही रहेगा, याद रखना हाइट में, ठीक है। अब आगे देखो, राइट एंगल ट्राइंगल ORQ। अब देखो यहाँ हमने लिखा है, आपके टेक्स्ट बुक में जैसा लिखा वैसा लिखा, लेकिन उसको ना वो थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। उसको करना क्या है, देखो ORQ लिखा है आपका, OQR, ये जो राइट एंगल है ना, ये सेंटर पे आना चाहिए ना, ये सेंटर पे आना चाहिए। तो इसको आप ना थोड़ा सा ठीक कर लीजिए, OQR, क्लियर है। अब देखो ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल बराबर दिख रहा है, ओके। तो देखिए राइट एंगल ट्राइंगल OQR इज ऑब्टेन्ड बाय ड्राइंग सेगमेंट OR, ये OR, ठीक है, तभी आपका राइट एंगल ट्राइंगल बना, है ना। हमने क्या किया, ये OQR, ये हमारा क्या होगा, ये हमें √2 मिला है और ये भी हमारा मिला है और ये इसे ज्वाइन कर दिया OR से, तो हमारा क्या बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। ये हमारा क्या है, हाइपोटेनस, इसके एंगल के जस्ट अपोजिट में जो रहते हैं वो हमारा हाइपोटेनस। अब इसको हमको फाइंड करना है, हमारा हाइपोटेनस क्या है, क्योंकि नंबर लाइन पे प्लॉट करना है तो सबसे पहले आपको हाइपोटेनस फाइंड करना पड़ेगा, क्लियर है। अब देखो, तो OQ इज इक्वल टू √2 आपको ऑलरेडी मिला हुआ है, देख लो इधर, है ना, एंड OQR, ये QR इज इक्वल टू आपको 1 है, देख लो यहाँ दिया है, जो अभी हमने आपको बताया। हल्के हल्के में लेके पढ़ते हैं तब क्लियर होता है, एंजॉय करो लाइफ को, तभी मजा आएगा। बाय पाइथागोरस थ्योरम देखो, लाइन OR स्क्वायर, लाइन OQ स्क्वायर प्लस लाइन QR स्क्वायर, लाइन OR स्क्वायर जो कि आपका हाइपोटेनस है ना, इज इक्वल टू प्लस लाइन OQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, है ना, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, क्लियर हो गया, ओके। अब देखो यहाँ पे हमको फिलअप करना है, OQ स्क्वायर क्या है हमारा, OQ स्क्वायर है हमारा √2, तो √2 का हमने स्क्वायर कर दिया। अब उसके बाद QR क्या है 1, ये हो गया हमारा 1 का स्क्वायर, क्लियर। √2 क्या होता है, सिर्फ 2 हो जाएगा और 1 तो 1, देन 2 + 1 इज 3। अब देखो यहाँ हमारा 3 आया, लेकिन हमको क्या चाहिए, ये 3 आया ना, यहाँ पे किसकी वैल्यू है, ये 3 OR स्क्वायर, इन द सेंस इस OR की वैल्यू चाहिए हमको, और ये हमको वैल्यू किसकी मिली, OR स्क्वायर में, ये स्क्वायर हटाना पड़ेगा तब कहीं हमको रियल वैल्यू मिलेगी। तो OR स्क्वायर है, 3 की वैल्यू हमको हटाना है, तो क्या करोगे, सीधी सी बात, देखो OR स्क्वायर लिखा है आपका और ये 3 लिखा है, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, देखो ये स्क्वायर हटाना है, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, और फिर ये आपका OR स्क्वायर ब्रैकेट, ये स्क्वायर रूट हो गया और ये 3, क्लियर। तो ये कट गया, ये कट गया, OR हो गया, ये √3 मिल गया आपको। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, ये वैल्यू मिल गई हमको √3, क्लियर। जैसा √2 हमने प्लॉट किया था वैसे √3 अभी मिला, तो यहाँ क्या लिखेंगे, OR इज इक्वल टू √3, बस हो गया, फिलअप हो गया,
ठीक है, ड्रॉ एन आर्क विद सेंटर O एंड रेडियस OR, सेंटर O और रेडियस OR, मेक द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड द आर्क, किसमें, देखो द पॉइंट C शोज द नंबर √3, ये पॉइंट आपको क्या दिखा रहा है, अभी फिलहाल आपको क्या मिला है, √3 मिला है, इसी √3 को आपको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, तो किसका यूज करेंगे, फिर से कंपास, कंपास का यूज करना है, पॉइंटर यहाँ रखना है और उसके बाद यहाँ पेंसिल रख के डायरेक्ट आप एक आर्क ड्रॉ करो, ठीक है, तो आपकी कॉपी में एग्जैक्ट होगा, यहाँ से नहीं होता, तो क्या करोगे, यहाँ पर आपने पेंसिल रखी और यहाँ से एक आर्क ड्रॉ किया, इंटरसेक्ट ऑन द नंबर लाइन, क्लियर है, तो ये आपका क्या बना, √3 हो गया नंबर लाइन पे प्लॉट, बहुत इजी वे में सॉल्व होता है। एक बात ध्यान रखना कि ये 1, इसकी वैल्यू, ये क्या, जो नंबर लाइन पे जो वैल्यू है ना वो आपका 1 नहीं है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका पूरा √2 है एंड यहाँ से लेके यहाँ तक आपका पूरा √3 है, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट, बहुत अच्छे से ध्यान दो, ये सिर्फ फिलअप करना है आपको, √2 आपको ऑलरेडी दिया गया है, √3 आपको प्लॉट करना है, क्लियर, चलो इसे नोट आउट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शो द नंबर लाइन √5 ऑन द नंबर लाइन, है ना, √5 को आप नंबर लाइन के ऊपर हमको क्या करना है, प्लॉट करना है, जैसे ये देखिए हमने अभी अपने किया इसे ताकि आपको क्लियर होना चाहिए, √2 आपने नंबर लाइन पे प्लॉट किया, √3 भी नंबर लाइन पे प्लॉट किया, अब क्या करेंगे, देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेंगे, है ना, जस्ट अ मिनट, नाउ स्केल कर देता हूं, देखिए हम थोड़ा सा गेसिंग में ले रहे हैं, ये 1 सेंटीमीटर का हमने डिस्टेंस लिया, ठीक है, एंड देन यहाँ से 0 से लेकर के स्टार्ट करेंगे और ये, तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया √3 ऑन द नंबर लाइन, क्लियर हो गया, क्लियर, ये आपका √2 का है और ये आपका √3 का है, क्लियर हुआ क्या, ये √2 का है, देखो जो कि ऑलरेडी आपको दिया गया था, ये √3 नहीं है ना, ये √2 है और ये आपका √3 का है, √2 हमको पहले ही मिला हुआ था, जो कि हमने सबसे पहले आपको सॉल्व करके बताया था, जो कि एग्जाम्पल में बताया था, है ना, और ये √2 हमको मिला हुआ था, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपने देखा ना, हमने एक्टिविटी सॉल्व करवाई, तो ये √2 मिला था, उसके बेस पे हमें ये √3 प्लॉट करना था, प्लॉट कर लिया हमने, ठीक है, आप इसे भी आप एक नाम दे सकते हैं, कुछ भी नाम दे दीजिए, पी नाम है क्या, नहीं चलो इसे हमने पी नेम दे दिया, तो क्या बनेगा ये OP या S नाम दे दो, चलो ये पॉइंट आपका S बन गया, मतलब OPS आपका क्या बना, OPS आपका क्या बना, एक ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल बना, क्लियर हो गया, तो ये हमें √2 और √3 मिल गया, याद रखना कि ये इतना पोर्शन पूरा √3, इतना पोर्शन पूरा √2 का। अब देखो शो द नंबर √5 ऑन द नंबर लाइन, √5 को नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, अब क्या करोगे, क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको पाइथागोरस थ्योरम याद है, पाइथागोरस थ्योरम हमने आपको बहुत अच्छे से क्लियर करवाया, याद, ये याद रखो कि पाइथागोरस थ्योरम आपका लास्ट तक का आपको पढ़ना है, तो अभी क्या करना है, देखो सबसे पहले हम पाइथा थ्योरम के लिए क्या करने वाले हैं, 2 नंबर्स है ना लेंगे, क्योंकि देखो 2 नंबर मिलेगा तभी तीसरा नंबर मिलेगा, तो देखिए ये हमारा जो ट्राइंगल है इस तरह बना, इस तरह बना, मतलब एक ही है ना, तो ये √5 है, हमको किसी भी हालत में √5 को 2 पार्ट में स्प्लिट करना है, जिसका कि 1 पार्ट जो रहेगा 1 ही रहेगा, ठीक है, 2 पार्ट में स्प्लिट, तो देखो हमने √5 का स्क्वायर कर दिया, √5 के स्क्वायर को 2 पार्ट में स्प्लिट करना है, तो √5 का स्क्वायर करोगे तो √5 क्या होता है, 5 होता है, √5 5 होता है, क्लियर है, अभी 5 को 2 पार्ट में हम स्प्लिट करेंगे, जिसका 1 पार्ट हमेशा क्या होना चाहिए, 1 पार्ट हमेशा 1 ही होना चाहिए, तो बाकी जो बचा पूरा इधर, अब इसको और कैसे लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर को कुछ भी लिखोगे आपको 1 ही आने वाला है ना, कितना भी स्क्वायर कर लो, क्यूब कर लो, जो भी करो, 1 को चाहे आप कुछ भी करोगे आपका आंसर बताएगा, है ना, एंड 4 को हमने 2 स्क्वायर भी लिख दिया, क्लियर, अब हमको ये 2 पार्ट मिल गए, ये 2 पार्ट मिल गए, तो ये पार्ट को हमने क्या कहा था आपसे कि ये हमारा बेस होगा और ये हमारी हाइट, याद रखना, है ना, इसको आपको नहीं करना है मत कीजिए, लेकिन कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए इजी। अब देखो ये जो फर्स्ट पार्ट हमको जो मिला ये हमारा बेस, मतलब हमारा बेस कितना होगा, हमने 2 सेंटीमीटर तक का बेस लिया है ना, ये हमारा नंबर लाइन है, इसको बनाने की जरूरत नहीं है, वो हमने आपको समझने के लिए बताया कि √2 √3 है, अब हम √5 प्लॉट करना है ना, तो ये 1 2 3 4 ये इस तरह से नंबर लाइन में -1 -2 -3 -4। हाँ एक बात और बता दे, हमने भूल गए, देखो जैसे आपको यहाँ पर √2 मिला, जस्ट अपोजिट वहीं पर उसका -√2 है, जैसे 1 के देखो ये इतने गेप में है, तो ये यहाँ पर आपका -√2 होगा, क्लियर, और इसकी इतनी दूरी में √3 है, तो ये इसकी दूरी में √3, आप मेजरमेंट से भी कर सकते हो, है ना,
जैसे आपने इधर उधर किया, इधर कर सकते हो, वो मर्जी आपकी। लेकिन देखो एक जगह मिल गया, दूसरी जगह आपको समझ में आ सकता है ना। तो ये प्लस वाला तो आपको मिल गया √2, तो भाई जहाँ पर √2 यहाँ है तो जस्ट अपोजिट उसका सेम प्लेस पे ही तो होगा ना, सेम प्लेस पे ही होगा। तो ये -√2 और ये -√2, क्लियर है ना। और वैसे √5 का मिलता है, तो एक जगह का मिल गया, दूसरी जगह का आप इजीली निकाल सकते हो। चलो ये देखो अब इधर, अब हमें क्या करना है, देखो बेस पे 1 2 यहाँ तक के हमने सीधा क्या ले लिया, ये हमारा बेस। हाइट हमारी कितनी होनी चाहिए, 1 सेंटीमीटर। आप स्केल से कीजिएगा, फ्री हैंड से करना, ठीक है। ये हमारी 1 सेंटीमीटर की हाइट हो गई, क्लियर, हमारी 1 सेंटीमीटर की हाइट हो गई। अब क्या करना है, अब क्या करना है, ये 1 सेंटीमीटर की हाइट हो गई। अब हमें इसे एक नेम दे देते, चलो हम इसे एक नेम दे देंगे, ये 2 सेंटीमीटर राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, चलो इसे एक नेम दे दिया P, क्लियर। अब क्या करना है, ये आपकी दिस लाइन इज अ परपेंडिकुलर लाइन ऑन नंबर लाइन, क्लियर है। परपेंडिकुलर किसको बोलते हैं, जो कि किसी एक लाइन में सीधा उसको इंटरसेक्ट करता है, या इस तरह से होता है, एकदम सीधी लाइन जो होती है वो परपेंडिकुलर कहलाती है, ठीक है। अब हमने इसे नीचे नहीं, हमने सीधे ऊपर लिया, तो ये परपेंडिकुलर है कि आपका राइट एंगल ट्रायंगल बना है। अब ये 0 से स्टार्ट होगा। अब याद रखो कहाँ तक होना चाहिए आपको, ओनली ये 1 सेंटीमीटर रहेगा। देख लो आपकी हाइट यहाँ पे 1 सेंटीमीटर की, ठीक है, ये आपकी 1 सेंटीमीटर, क्लियर हुआ क्या, ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या लिखना है, ड्रॉ अ नंबर लाइन L, है ना। लिखना पूरा बताएंगे, पहले ध्यान दो कैसे करते हैं। अब यहाँ से लेके ये इस पॉइंट को भी हम नाम देंगे, इस पॉइंट को क्या नाम दे सकते हैं, इस पॉइंट को क्यों नाम दे दीजिए। और यहाँ से लेके आप स्केल लीजिए, आप एग्जैक्ट कीजिएगा, हम थोड़ा फ्री हैंड से करते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा बराबर बन रहा है ना, क्लियर है। तो ये आपका क्या बना है, एक ट्रायंगल बना है, ठीक है, जिसका की बेस कितना है 2 सेंटीमीटर है और हाइट कितनी है 1 सेंटीमीटर, क्लियर है। अब हमें ये हाइपोटेनस को फाइंड करना है, तो ये हमारा हाइपोटेनस कितना होना चाहिए, √5 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, √5, ठीक है। तो देखते हैं, तो इसके लिए ये √5 के लिए हमको पाई का थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, देखो हमें बेस मिली, हाइट मिली, ठीक है। तो देखो हमारा ये PQ क्या है आपका 1 यूनिट, याद रखो। तो OQ अभी लिखने की जरूरत नहीं है, समझा रहे पहले। लाइन OQ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, दिस प्लस दिस, है ना। तो लाइन OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, लाइन PQ स्क्वायर, क्लियर हो गया। तो OP स्क्वायर क्या है आपका, OP स्क्वायर आपका क्या है, OP स्क्वायर हमारा 2 होल स्क्वायर एंड PQ स्क्वायर हमारा 1 है, ओके। ये 1 स्क्वायर, ओके। अब 2 2 4, 1 1 1, ये हो गया आपका 5। लेकिन ये 5 किसकी वैल्यू निकली, OQ स्क्वायर की वैल्यू निकली। किसकी निकली, OQ स्क्वायर। हमको किसकी वैल्यू चाहिए, हमको OQ की वैल्यू चाहिए, स्क्वायर की नहीं, OQ स्क्वायर की OQ की वैल्यू चाहिए। तो क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, ठीक है। तो स्क्वायर रूट बोथ साइड लेंगे, ये क्या होगा, लाइन OQ स्क्वायर, है ना, स्क्वायर रूट ऑफ लाइन OQ स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब क्या होगा, √2 कंप्लीट, ठीक है। आपको मिल गया √5। अब OQ की वैल्यू मिल गई, देखो ये स्क्वायर है और ये स्क्वायर के साथ कट होगा, तो आपको ये क्या होगा, √5 मिल गया ना। और उसको तो किसी के साथ कट नहीं कर सकते, मिल गया आपको √5 वाला नंबर। अब क्या करना है, अब क्या करना है, आपको रखना है यहाँ पॉइंटर, यहाँ रखना है पॉइंटर, और ये यहाँ रखोगे पेंसिल, है ना, पेंसिल जो शार्प पेंसिल आपने की, और यहाँ से लेके इसे एक कट करते हुए एक आर्क ड्रॉ करोगे, जो कि इंटरसेक्ट करेगा कहाँ, नंबर लाइन, क्लियर है। बिना प्रोटेक्टर के यूज के आप नहीं बना सकते ना, जैसे कि हम बोलते राउंडर भी होते हैं ना। देखो यहाँ लेंगे, ये हमारा पॉइंटर रहेगा, और ये जो पेंसिल है ना, ये यहाँ हमसे हमारी यहाँ से इतनी बड़ी नहीं हो सकती, ठीक है। याद रखना, यहाँ से लेके इस तरह से ऐसे आर्क ड्रॉ करोगे, जैसे हमने √2 और √3 ऑलरेडी आपको बताया कि कैसे निकालते, ठीक है। तो देखो हम एक केसिंग से निकालते हैं, यहाँ से कट करते हुए थोड़ा लेंगे आप, और ये इस तरह से कट, क्लियर। तो ये जो इंटरसेक्ट कर रही है ना, ये वाला जो पॉइंट है, ये हमारा क्या कहलाएगा, √5, क्या कहलाएगा ये, √5, ठीक है। हमने ये करके तो एग्जैक्ट बता दिया, लिखना कैसे ये भी बता दिया, समझ आया ना। देखो पहले आप ये करेंगे तो इससे आपको बेस और हाइट मिलेगी। अब आप बोलोगे कि बेस लिया है तो ये तो स्क्वायर में, याद रखो ये जो 2 लिखा है, ये 2 आपका बेस रहेगा, है ना, ये वाला बेस, और उसके बाद फिर हाइट हमेशा आपको क्या करना है, जितने भी नंबर रहेंगे उसको स्प्लिट करोगे ना, तो स्प्लिट करने के बाद आपका जो एक नंबर रहेगा, मतलब आपको 1 से स्प्लिट करना है, बाकी सारे एक्स्ट्रा नंबर आप इधर कर दोगे, तो बेस और हाइट रहेगी, और ये आपका हाइपोटेनस, है ना, ये हमारा हाइपोटेनस बनेगा। मतलब हाइपोटेनस हमको क्या चाहिए,
क्या चाहिए, रूट पाई चाहिए। तो उसके लिए हमको पाइथागोरस थ्योरम को यूज करना पड़ता है, हमको रूट पाई फिर निकल आएगा, है ना। पाइथागोरस थ्योरम के लिए हमको दो चीज चाहिए, ये दो चीजें यहाँ से निकल के आती है। क्लियर हुआ क्या यहाँ तक? अब ये रूट पाई भी आपको समझ में आ गया, इजी है। तो देखो √2 √3 भी मिल गया। अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो प्लेस है ना, ये आपकी रूट पाई की है। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ? आपको √2 √3 कहाँ मिला था? √2 और √3 आपको देखो 1 के पीछे मिला था, और ये जो रूट पाई है ये 2 के बाद में मिला है। देखो हमने 2 तक क्या है ना, 2 तक की बेस पर 2 तक का बेस लिया, तो ये आपका हो गया कंप्लीट, है ना। अब इसको लिखना कैसे, तो पहले ये देख लो। तो देखिए अब लिखना कैसा है कि हमने आप लिखा, देखो ड्रॉ अ नंबर लाइन एल। पूरा स्टेटमेंट ना आपको एकदम एग्जैक्ट लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसी के मार्क्स रहते हैं। आपने यहाँ पे क्या किया, ये पूरा बताना बहुत कंपल्सरी है, इसलिए ध्यान दो। देखो ड्रॉ नंबर लाइन, सबसे पहले हमने नंबर लाइन ड्रॉ किया, लेकिन इसके पहले हमको क्या करना है, इसके पहले क्या करना है, इसके पहले का ये प्रोसीजर है जिसको हमने आपसे क्या कहा था कि नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, लेकिन कर लोगे ना तो बहुत अच्छा। क्या है, पहले आपको बेस और हाइट तो चाहिए, आपको बेस और हाइट चाहिए, तो आप क्या करेंगे, रूट पाई के स्क्वायर करके आप पाई उसका 5 बनाएंगे, और 5 बनाने के बाद उसे स्प्लिट करेंगे। 1 पार्ट आपको 1 निकालेंगे और जितना एक्स्ट्रा पार्ट है उसे बेस बना देंगे, ठीक है। तो ये आपको ये मिला। अब ये मिला तब तो आपको समझेगा, ये जो नंबर लाइन आपने एल जो ड्रॉ किया है ना, उसके ऊपर आप कैसे सब्स्टिट्यूट करोगे, आप किस बेस पे करोगे। तो ये आपको दो चीजें मिल गई, एक आपको ये बेस मिल गया और ये आपको हाइट मिल गया। क्लियर है? चलो अब लिखोगे, इसके बाद फिर आप करोगे ड्रॉ नंबर लाइन एल, है ना, टैग OP इक्वल टू 2 यूनिट। क्यों OP इक्वल टू 2 यूनिट, ये जो O और P लिया है ना हमने, ये जो OP है ना, ये OP हमने लिया है, आपको दिख रहा है कि नहीं अच्छे से, P बड़ा कर देते हैं, हाँ। तो OP इक्वल टू 2 यूनिट कहाँ से मिला हमको, यहाँ से मिला। ये स्क्वायर को मत देखो, यहाँ ये नीचे के पोर्शन को देखो, ठीक है। तो 2 यूनिट मतलब हमने 2 यूनिट तक का ले लिया, यहाँ तक की डिस्टेंस लिया। एंड देखो ड्रॉ अ लाइन M परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है, L थ्रू द पॉइंट P। देखो हमको क्या करना है, एक लाइन परपेंडिकुलर लाइन कहाँ से लेना है अपने को, P से स्टार्ट करना है, और एक M परपेंडिकुलर लाइन बनाना है। परपेंडिकुलर लाइन कौन सा है, ये M है, जिसको हमने क्या नाम दिया, M नाम दिया, ठीक है। आप और ऊपर ले जा सकते हैं। और किस पे बनाना है, इस नंबर लाइन, इस नंबर लाइन का नाम हमने L दे दिया। क्लियर है? देखो ड्रॉ अ लाइन, ठीक है, ड्रॉ अ लाइन M परपेंडिकुलर। देखो ऐसे इस तरह का सिंबल बनता है ना परपेंडिकुलर, पता है यार आपको। ये देखिए ये इस तरह से ये ऊपर जा रहा है, ये आपको कितना ऊपर ले जाना है मर्जी आपकी, ओके। तो चलिए, तो M एक परपेंडिकुलर लाइन किस पे बना है, इस नंबर लाइन पे। कहाँ से स्टार्ट हुआ, पॉइंट P से स्टार्ट हुआ। क्लियर हुआ? क्योंकि हमको ये जो 2 सेंटीमीटर का 2 यूनिट का यूनिट बोलो इसमें, है ना, ये 1 यूनिट ये 2 यूनिट, तो 2 यूनिट का डिस्टेंस हमको मिल गया। कहाँ से मिला, यहाँ से मिला, इसलिए बोल रहे हैं कि इसको लिख लेना, लिख लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो ये 2 यूनिट तक का मिल गया, ओके क्लियर। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर तक का, ये तो हमने लंबा लिया, लेकिन हमको इसका इसकी जो एक्सैक्ट मेजरमेंट क्या बोला हमने, 1, हाइट हमारा 1, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ देखो PQ इज इक्वल टू 1 यूनिट, PQ इज इक्वल टू 1 यूनिट। सब कुछ क्लियर करवा दिया हमने, लेकिन फिर भी अच्छे से समझा रहे हैं। इन राइट एंगल ट्राइंगल OPQ राइट एंगल ट्राइंगल है ना, और राइट एंगल ट्राइंगल है तो आप पाइथन का यूज एनी हाउ कर सकते हैं, ओके। तो OPQ ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो क्या करेंगे, दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, OQ इज इक्वल टू OP प्लस PQ, ठीक। और ये क्या है, ये आपका ये लाइन सेगमेंट है, तो हम L लिखेंगे, L है ना, लाइन OQ इज इक्वल टू OQ कहाँ जा रहे हैं, OQ इज इक्वल टू क्या होगा आपका, OP प्लस PQ, ठीक है, ये लिखा है। लेकिन वो स्क्वायर में रहेगा। पाइथागोरस थ्योरम में क्या रहता है, OQ स्क्वायर है ना, या हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, ऐसा रहता है, ओके। तो ये हमने उसी बेस पे से लिख लिया, ओके। बार बार आपको हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस प्लस हाइट ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट इसमें आपको जो इसको नेम दिया है ना आपने, बस वही नेम लिखता हूँ, चलेगा, ठीक। अब देखो OQ स्क्वायर क्या है आपका, OQ स्क्वायर हमको फाइंड करना है, क्लियर है। अब देखो OP स्क्वायर हमने क्या लिखा, ये 2 यूनिट है तो लिख दिया 2 स्क्वायर। अब ये कहाँ से मिल रहा है, देख लो यहीं पर है। अब देखो जैसे जैसे आप ये नीचे चले ना, बस इसका ऊपर जाओगे। अभी आप देखो क्या किया, 5 4 प्लस 1 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यहाँ क्या हुआ 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 4 प्लस 1 5, जस्ट उसका अपोजिट आपको चलते जाना है। हमने ये क्यों किया, क्योंकि हमको ये बेस चाहिए, कितना है, ये हाइट चाहिए 1 यूनिट तो खैर हाइट आपकी रहेगी, है ना। तो बाकी जो बेस है वो कितना है, वो आपको यहाँ से मिलेगा। क्लियर है? क्लियर है, ध्यान देना, ये स्क्वायर पे अभी नहीं जाना, ये जो 2 है ये 2 यूनिट आपको लेना है, बस इतना ध्यान रखना, ठीक। ये 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर क्या मिला आपको, 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर आपका ये बेस प्लस हाइट का मेजरमेंट मिला है, ओके। हाँ तो ये हमको मिल गया, बस 2 2 जा 4 हो गया, 1 1 जा 1 4 प्लस 1 5। तो देखो OQ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हुआ 5, OQ स्क्वायर इज इक्वल टू 5। हमको किसकी वैल्यू चाहिए यार, यहाँ हमको OQ स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए क्या, OQ की वैल्यू चाहिए, ठीक है। अभी आप बोल रहे होंगे OQ तो बोल रहे हैं, OQ स्क्वायर एंड OQ मच डिफरेंस, ठीक है।
तो ओ क्यू की वैल्यू चाहिए आपको, तो ओ क्यू की वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स वी गेट। कंपल्सरी लिखना, मतलब हम दोनों साइड क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे, तो ओ क्यू स्क्वायर का स्क्वायर कट जाएगा, रूट और स्क्वायर कट जाता है ना, सेम सेम। तो देखिए यहाँ लिया हमने, तो ये हमारा कट गया, तो ओ क्यू इज इक्वल टू रूट ऑफ 5, बस ये हमारा बच गया, और ये हमारा मेजरमेंट ओ क्यू इज इक्वल टू रूट ऑफ 5 आ गया। क्लियर हो गया? ओके, अब फिर देखिए विद सेंटर ओ एंड ओ क्यू, सेंटर आपका कौन सा है, ये देखिए, ये हमने इसे लिया, ये इसे ओ डिनोट करते हैं। ओके, ओ क्यू एस रेडियस, रेडियस किसको बोलते हैं, देखिए यहां से लेकर के आपको एक रेडियस ड्रॉ करना है। क्यों ड्रॉ करना है, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल यहीं से बनेगा ना हमारा, ये 1 सेंटीमीटर हमको मालूम है, ये हमने डिनोट किया। 1 सेंटीमीटर क्या है, आपकी हाइट है ना, और ये जो 2 यूनिट है, 2 यूनिट आपका बेस है। अब बस यहाँ से यहाँ तक के हमने क्या कर दिया, एक रेडियस ड्रॉ कर दिया, एंड देन ड्रॉ एन आर इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है, एल। ये जो लाइन एल है, जो नंबर लाइन का नाम हमने क्या दिया, एल दिया, ठीक है। हमको एक लाइन ड्रॉ करना है, एक आर्क ड्रॉ करना है, तो आर्क हमने किससे ड्रॉ करना बताया था आपको, कंपास, इन द सेंस राउंडर, इन द सेंस प्रोटेक्टर जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो उससे हम यहाँ पर पॉइंटर को रखा हमने, और यहाँ सीधे सीधे एक आर्क ड्रॉ कर। क्लियर है? तो ये जो आपको पॉइंट मिलेगा नंबर लाइन पे जो इंटरसेक्ट कर रहा है जो पॉइंट, वो पॉइंट आपका क्या कहलाएगा। देखो यहाँ पर आपको रूट 5 मिला, लेकिन आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्या ओ क्यू इज इक्वल टू व्हाट, ये पूछा गया क्या, नहीं। हमको क्या पूछा है, ये जो रूट 5 है, ये रूट 5 को नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करना है। क्लियर है? तो नंबर लाइन पे प्लॉट करने के लिए हमको ये प्रोसीजर यूज करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि दिस इज अ इरेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर नहीं, रेशनल नंबर आपको आपके पूरे नंबर लाइन पे प्लॉट होते हैं, लेकिन इरेशनल नंबर प्लॉट करने के लिए हमको ये किसका, कंपास का यूज करना पड़ता है। क्लियर है? ओके, नीचे देखो, ओ आर इज इक्वल टू रूट 5, ठीक है, ऑन द नंबर लाइन एल। ओके, ये देखिए यहाँ पे क्या बना, ये नंबर लाइन एल है, इसे हमने नाम दे दिया, देखो ये हमारा ओ आर, ठीक, ये ओ आर, मतलब यहाँ से यहाँ तक, हमने पहले ही बताया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका क्या हो गया, रूट 5। ये आपको ये 1 और 2 को देखने की जरूरत नहीं है, 1 2 को देखने की जरूरत नहीं है, आपको ये पूछा गया कि रूट 5 कहाँ पे आएगा, तो ये यहाँ पर आएगा। क्लियर? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका क्या हो गया, रूट 5। ओके, है ना, ऑन द नंबर लाइन एल द पॉइंट आर रिप्रेजेंट्स द नंबर रूट 5। ये जो आर है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रूट 5 को। क्लियर? अब देखो जस्ट अपोजिट इधर आ जाओ, देखिए रूट 5 यहाँ है, मतलब इधर भी कहीं ना होगा, यहाँ माइनस रूट 5 भी आप निकाल सकते हो। एक चीज अगर आपने पाइथागोरस थ्योरम के जरिए निकाली, तो सेकंड तो आपको निकालने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्यों? एक दिमाग लगाओ, देखो क्या करोगे, ये रूट 5 यहाँ है, आपको समझ में आ रहा है ना, ये 2 यूनिट के कितने डिस्टेंस में, फिर आप मेजर कर लो और उसके लिए यहाँ पे कर दो, तो ये आपका रूट 5, ये यहाँ पर आएगा आपका माइनस रूट 5। क्लियर? इजी है ना? ओके, तो हाँ, अब आप ये बोलोगे कि यहाँ से ऐसे आर्क कैसे ड्रॉ करेंगे, भाई आप क्या कर सकते हो, ये फिर आप यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करोगे 1 सेंटीमीटर की, यहाँ से बनाओगे और उसके बाद इधर करोगे तो आएगा, तो ठीक है, करके देख लो, करके देख लो, आपके वेरिफिकेशन के लिए भी बहुत जरूरी है। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 विद बेसिक हमने क्लियर करवाया, ठीक है। बेसिक में हमने आपको रूट 2 कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे आपको नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं, कैसे आता है रूट 2, ये हमने आपको सॉल्व करवाया, ठीक है। देन प्रैक्टिस सेट 1 में आपको रूट 2 तो ऑलरेडी दिया है, रूट 2 का आपको नंबर लाइन पे प्लॉट किया वो ऑलरेडी दिया, आपको रूट 3 फाइंड करना है, वो भी किया हमने। एंड देन दिस इज सेकंड, शो द नंबर लाइन रूट 5, सॉरी नंबर रूट 5 ऑन द नंबर लाइन, ये भी हमने क्लियर कर लिया। क्लियर है? चलो, तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, एक क्वेश्चन बचा आपको रूट 7, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपको रूट 7 प्लॉट करना है। तो रूट 7 प्लॉट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए ना थोड़ा सा प्रोसीजर लंबा रहेगा, है ना, उसको थोड़ा और अच्छा समझाना पड़ेगा, तो उसके लिए हम स्पेशल एक वीडियो बनाएंगे उसके लिए। ये रूट 5 तक आपको क्लियर हो गया, तो आज हमने क्या क्या किया, रूट 2, रूट 3, रूट 4 तो हो ही नहीं सकता, है ना, क्यों नहीं हो सकता भाई, जो स्क्वायर्स वाले नंबर है वो तो ऑलरेडी क्या है, रूट 4 का क्या होगा, 2 का स्क्वायर है ना, 2 का स्क्वायर है 4, तो आप क्या लिख सकते हो, इसको देखिए, ये किया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकते हैं, तो ये 2 2 मिला के 1 2 हो गया, 1 2 हो गया, इन द सेंस रूट 4 इज इक्वल टू 2, तो वो 2 तो आप नंबर लाइन पे ऐसे प्लॉट कर सकते हो। तो रूट 4 आपका रेशनल नंबर है, रूट 4 आपका जितने भी स्क्वायर्स वाले रूट में आएंगे वो आपके रेशनल नंबर है। क्लियर? ओके, और जो आपके मतलब स्क्वायर्स में नहीं आते है ना, जो अपने ही टेबल पे आते हैं, प्राइम नंबर ले लीजिए, इजिली प्राइम नंबर्स ले लीजिए। प्राइम नंबर्स कैसा है, किसी भी टेबल से डिवाइड नहीं होते, ठीक है, और लेकिन हाँ कुछ कुछ ऐसे प्राइम नंबर्स होते हैं जो किसी किसी नंबर्स के साथ में डेसिमल के बाद जाके या तो रिकरिंग होते हैं, तो रिकरिंग अगर होता है, अगर वो रिकरिंग होता है, रिकरिंग इन द सेंस रिपीट, है ना, नंबर्स रिपीट होते हैं, तो वो आपके रेशनल नंबर पे आएगा, ये ध्यान रखना। इरेशनल नंबर पे कौन से ऐसे नंबर्स आते हैं जो ना तो डेसिमल के बाद में जो है ना तो रिपीट होते हैं, टर्मिनेट तो होते ही नहीं, टर्मिनेट होने का तो सवाल ही नहीं है ना, जो रिपीट नहीं होते वो सारे नंबर क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर के अंतर्गत आते हैं। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? होप आपको क्लियर होगा। और देखो ये आपको बहुत आएंगे क्वेश्चन, बहुत ज्यादा ध्यान देना। 1.4 में आपको रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7 4 में से एक क्वेश्चन कंपलसरी आएगा, गार्ड बांध के रख लीजिए अपने माइंड में, ठीक, नहीं तो बाद में नहीं बोलेगा कि हमको नहीं बताएगा, बहुत जरूरी है।
है ना। और ये जो है आपका एग्जैक्ट जो मेजरमेंट है ना, जो हमने मेजरमेंट बताया, ये भी आपका एग्जैक्ट होना चाहिए। तो सो प्लीज़ इसलिए ये वाला प्रोसीजर आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। 3 तक तो आपको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन रूट 5 और रूट 7 में तो कुछ ज़्यादा ही होगा अभी आपको, तो बताएंगे, वो भी बताएंगे, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पहले इसे नोट डाउन कर लो। होप आपने नोट कर लिया होगा, नहीं हो तो आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, बाद में कीजिए, बस वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए, मर्जी आपकी, ठीक है। चलो तो फिर आज की ये वीडियो हम यहीं स्टॉप करते हैं, है ना। आज लेक्चर नंबर 1 में हमने आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करवाए और बेसिक जो सॉल्व कराए वो अलग। अब इसके बाद सिर्फ एक क्वेश्चन आपका 1.4 का बचा है, फिर उससे सॉल्व कराएंगे, फिर देखते हैं प्रॉब्लम सेट वगैरह होगा तो प्रॉब्लम सेट को देखेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो गए तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन, धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। जब तक कि आपका ये पूरा बेसिक क्लियर नहीं होगा, पूरा टॉपिक क्लियर नहीं होगा, तब तक हम सेकंड चैप्टर पे नहीं जाएंगे। ओके, सो हमारी वीडियोस कैसी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करते जाइए यार, इतना एंजॉय करते हुए पढ़ाते, बहुत अच्छा लगता है पढ़ाना, हमें बहुत अच्छा लगता है। जो हमारे पास जितना कुछ है हम आपको देने की कोशिश करते हैं, बस एक चीज़ आपसे मांगते हैं कि हमें मोटिवेट कीजिए, बहुत ज़रूरी है। अगर कोई किसी काम के लिए आगे बढ़ता है तो उसे मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो बड़े हैं वही छोटों को मोटिवेट करें, छोटे भी बड़ों को मोटिवेट करते हैं, ठीक है। और कैसा है, एक दूसरे को आगे बढ़ाने से ही देश आगे बढ़ता है। सो प्लीज़ थोड़ा सा आप हमें थोड़ा सा मोटिवेट करने, जैसे आप कमेंट सेक्शन पे अच्छे कमेंट्स सब देंगे, हमें समझ में आएगा कि हाँ हमने कैसा पढ़ा है। गलत होता है वो भी दीजिए, कोई टेंशन वाली बात, निगेटिव पॉइंट्स भी हमें क्लियर करना है ना। तो आप जो भी हो वो बताइए, लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, लेक्चर नंबर 2 1.4 के। ओके, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।